नमस्कार साथियों, जेवीपी मीडिया ग्रुप की ज्ञान गौरव यात्रा में आज मेरे साथ हैं देश के होनहार बालक प्रिय सुमित चौधरी और ये हमारे नए ज़िले डीडवाना कुचामन के मकराना उपखंड क्षेत्र से नूंदड़ा गांव से हैं। तो सुमित, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अपने बारे में थोड़ा परिचय बताएं और क्या नाम है, मदर फादर्स का, क्लास, फिर उसके बाद कुछ बात आगे करेंगे। मेरा नाम सुमित चौधरी है और मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ और मेरे माता पिता का नाम है श्री किशन जी खदाव और मुन्नी देवी। तो आप जयपुर में पढ़ते हैं। जी, आज किस विषय पर बात करना पसंद करेंगे? मैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है। किस तरीके का चैलेंज मानते हैं, फिर उसके समाधान के विकल्प क्या सोचते हैं? ये एक हमारे शरीर के लिए, पूरे एनवायरनमेंट के लिए सबसे ख़राब चीज़ है। जैसे ये पूरे जंगल उन सबको जैसे काटते हैं तो उसको भी एक टाइप का पॉल्यूशन ही बोलते हैं। तो इसको कम करने के लिए हम लोग बहुत सारे तरीक़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक थोड़ा-सा कोई फ़ील्ड्स में बंद कर देना। जैसे हम कभी मार्केट जाते हैं तो मार्केट में प्लास्टिक बैग्स की जगह हम लोग क्लॉथ बैग यूज़ कर सकते हैं और कोई इंडस्ट्रियल वर्क में प्लास्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये दूसरी चीज़, आप अभी 6 क्लास के बालक हो, ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक समस्या के बारे में इतना गंभीर चिंतन रखते हो। किस तरीके से एक स्टूडेंट आगे जाकर क्या बनना चाहेगा, ऐसा क्या सोचते हो? किस तरीके से देश में योगदान देना चाहोगे? मैं तो एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ जिससे देश में इंडस्ट्री सेट हो और अलग-अलग चीज़ों में इंडिया आगे बढ़ पाए। जैसे मार्बल में, जैसे अभी इटली इतनी ज़्यादा आगे है, तो वैसे मैं इंडिया के मार्बल्स को वर्ल्ड वाइड फेमस करना चाहता हूँ। मैं मार्बल की फील्ड में जाना चाहता हूँ। 6 क्लास के बच्चे में इतना जोश जुनून है। मार्बल आपको क्यों अट्रैक्ट करता? आपके मकराना में मार्बल होता इसलिए, या फिर आपके जो फादर्स वगैरह बिजनेस करते हैं, या आप मोबाइल में, या फिर जो देश भर में कुछ बिजनेस ट्रेंड कर रहे हैं उसको देखकर ऐसा महसूस करते हो? मैं मकराना का हूँ तो वहाँ पे ऐसा लगता है मेरे यहाँ पे इतने सारे मार्बल हैं और वो फेमस नहीं हो पा रहे, तो मैं ये फेमस करना चाहता हूँ। तो ये सोच लेके मैं ये अपना ये बिज़नेस करना चाहूँगा। गुड। तो आपका फैमिली जो बैकग्राउंड है वो बिजनेस फैमिली का है? जी, किस टाइप का बिजनेस करते हैं आपके फादर्स वगैरह? मेरे पापा तो इंटीरियर का करते हैं और छोटे-मोटे ऐसे क्राफ्ट टेबल, इन सब टेबल्स का, इन सब का कर। तो आपका बिजनेस जयपुर या वर्ल्ड वाइज है? फुल इंडिया में फैला हुआ है, लेकिन कोई सामान बाहर से भी आउट ऑफ इंडिया भी आता है, तो वैसे। अभी आप 6 क्लास में पढ़ रहे हैं, अभी तो आपको पढ़ाई के बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी से आप तो एक बहुत बड़े बिजनेस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ से प्रेरणा मिलती है? मुझे मेरे बड़े पापा से प्रेरणा मिलती है, क्योंकि वो उन्होंने अपने दम पे इतना बड़ा बिजनेस सेट करा, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी उनके बिजनेस को आगे ले जाऊँ। गुड। कितने बहन भाई हो आप? हम 5 बहन भाई हैं। अच्छा, तो पाँचों की अलग अलग हॉबीज़ हैं, तो आप आपस में डिस्कशन करते हो कि कौन क्या बनना चाहता है और क्या डिसाइड कर रखा? जी, बताओ तो। ये मेरा भाई अमित चौधरी ये बिजनेसमैन बनना चाहता है और मेरा दूसरा भाई अंकित चौधरी वो एक प्लेयर बनना चाहता है और मेरी बड़ी बहन आईपीएस बनना चाहती है और अभी छोटी बहन ने कुछ डिसाइड नहीं करा। अच्छा, ये सब कुछ आपको पता है कि कौन क्या बनना चाहता है। अच्छा, दूसरी चीज़, आप जब स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके दोस्त भी होंगे, टीचर से भी वार्तालाप होती होगी, तो वो किस तरीके से आपको मोटिवेट करते हैं? पढ़ाई का कैसा माहौल है स्कूल का, दोस्तों का? जैसे मेरा एक दोस्त भी बिजनेस करना चाहता है, तो वो कभी-कभार बोलता है कि हम दोनों एक ही बिजनेस करें और एक दोनों मिलके एक ही ब्रांच निकालते हैं। तो तो आप मुझे पढ़ाई से ज़्यादा भी बिज़नेस पर डिस्कशन करते हो स्कूल में भी? नहीं, ब्रेक के टाइम पे, जब लंच के टाइम पे करते हैं, वरना तो पढ़ाई करते हैं। अच्छा, पढ़ाई का आपका परफॉर्मेंस कैसा है क्लास में? कौन से नंबर पे आप हो, या फिर किसी से कंपटीशन न करके आप अपने लेवल पे कैसे चल रहे हो? मैं तो किसी से कंपटीशन ना करना चाहूँ,
लेकिन मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ। अच्छा, तो आपको टीचर्स जो आपकी मैम है या जो भी आपके टीचर्स है, मेल फीमेल जो भी है, वो किस तरीके से आपको मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं? वो मतलब ऐसे बार-बार बताते रहते हैं कि इंडिया की ये प्रॉब्लम्स है और इंडिया में ये होता तो इंडिया भी मतलब वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा फेमस होता और वो एक बड़ा देश बनता वैसे। तो अभी भी आप मानते हैं कि इंडिया को बहुत आगे जाना चाहिए और उसमें हम लोग योगदान देंगे? जी। अच्छा, दूसरी चीज़ कि अभी आपने ग्लोबल वार्मिंग की बातें की और क्या-क्या परेशानियाँ देश के सामने आप देख रहे हैं जिन पर काम होना चाहिए? जैसे मतलब पॉवर्टी, बहुत सारे लोग गरीब होते हैं तो उनके लिए सरकार को या तो छोटी-मोटी जॉब्स बनानी चाहिए। जैसे कैसे किसी लेबरिंग कंपनी में काम करवा ले जैसे। सरकार तो रोज़गार खूब बढ़ाने का प्रयास कर रही है, दावा भी करते हैं कि हम बहुत सारे रोज़गार हैं, फिर भी बेरोज़गारी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसको किस तरीके से, अगर आपको मान लो देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए या आपको डिसीजन पावर दिए जाएँ, तो क्या करना पसंद करोगे कि सबको रोज़गार मिले, सब अच्छे से जिए? मैं मतलब जैसे नए-नए स्टार्टअप्स खोलूँगा जैसे कोई-कोई अपाहिज लोग होते हैं जैसे उनको अलग कंपनीज़ में काम नहीं मिल पाते, तो मैं उनके लिए कोई कंपनी खोलना चाहूँगा। वैसे खुलवाऊँगा सरकारी कंपनी और वैसे ही काम करूँगा जैसे एनजीओज़। मतलब जिसकी जैसी योग्यता प्रतिभा है, उसके अनुसार आप उसको काम देंगे। अच्छा, कैमरे पर आप पहली बार ही बोल रहे हैं? जी। फिर भी इतना कॉन्फिडेंस? वो मतलब मेरे भाई ने पिछली बार दिया था तो उसको देख के मुझ में भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मैं भी दूँगा वैसे। अच्छा, तो आप इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं? जी। घर पे हिंदी, अंग्रेजी या आपकी मारवाड़ी, राजस्थानी में बात करते हैं? मैं हिंदी और मारवाड़ी में ज़्यादा बोलता हूँ। और पढ़ाई इंग्लिश में करते हैं? हाँ। तो जैसे इंग्लिश में आप अपना परिचय किस तरीके से देंगे? अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। Hello guys, my name is Sumit Chaudhary and I study in class CP6 and I am student of Sanskar School and I want to be a businessman of marble and all. And my father's name is Shri Kishan Chaudhary and my mother's name is Munni Devi. ओके, तो और जैसे बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें सब लोग अलग-अलग जाते हैं। तो कभी गरीब लोगों को देख के, कभी पिछड़े लोगों को देख के, कभी और बुज़ुर्ग लोगों को देखकर जो उनकी दयनीय स्थिति है देश में, समाज में, तो उसको कैसे दूर करने के बारे में सोचते हैं, आपका विचार? मैं जब भी मतलब किसी को गरीब को देखता हूँ तो मतलब मेरा मन होता है कि मैं जब भी बड़ा होऊंगा तो इनके लिए दान ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा। ओके, इसलिए आप बिज़नेस में जाना चाहते हो क्योंकि नौकरी में तो लिमिटेड पैसा है। अच्छा, और किस तरीके से आपकी जो लाइफ़ स्टाइल है, जैसे सुबह पढ़ने जाने से लेके शाम तक की, वो किस तरह की स्टाइल है? मैं मतलब सुबह 6 बजे स्कूल के लिए उठ जाता हूँ, फिर 7 बजे 7:30 हमारी वैन आ जाती है। हम वहाँ से जाते हैं और हम लोग 2 बजे घर आते हैं, फिर सो जाते हैं 4 बजे तक और 4 बजे फिर पढ़ने जाते हैं और फिर 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ते हैं। 2 घंटे हमारी ट्यूशन टीचर लगती है और फिर हम नीचे आके खाना खाते हैं और या तो कभी-कभार टीवी देखते हैं या तो फिर बाहर खेलने चले जाते हैं और अंदर आके सो जाते हैं। अच्छा, तो सुबह आप नहीं खेलते, शाम को ही खेलते हैं? हुँ। क्योंकि सुबह स्कूल, और छुट्टी का टाइमिंग में क्या करते हो? सुबह छुट्टी की टाइमिंग में तो मैं 8 बजे उठ जाता हूँ और मम्मा ने बोल रखा है कि गर्मियों में पौधों को पानी पिलाना है तो मैं बाहर जाके पौधों को पानी पिलाता हूँ पहले। जो घर में लगे हुए हैं गार्डनिंग? हाँ, और फिर मतलब पूरा अच्छे से तैयार होके फिर बाहर बैडमिंटन खेलता हूँ जी बहन भाइयों के साथ। तो वैसे फिर मैं थोड़ी देर बाद टीवी देखता हूँ और फिर पढ़ने चले भेज देते हैं। अच्छा, छोटे बच्चों में तो मोबाइल देखने का बहुत शौक होता है, आपको नहीं है? नहीं, मैं मतलब कभी-कभार होमवर्क कंप्लीट करने के लिए लैपटॉप का यूज़ करता हूँ, मैं मोबाइल नहीं यूज़ करता। तो लैपटॉप आप चला लेते हैं? हुँ। तो लैपटॉप पर अपने होमवर्क के अलावा और क्या सर्च करते हैं आप? जैसे कभी-कभार पापा ने कुछ काम दे दिया कि इसके बारे में देख, ये कैसे होगा तो वो भी काम करते हैं। अच्छा, अभी हम लोग एक बड़ा मीडिया हाउस ला रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए, एंकरिंग ट्रेनिंग स्कूल, इलेक्शन कैंपेन का पूरा मैनेजमेंट कोर्स और पॉडकास्ट का बड़ा सेटअप।
तो किस तरीके के लोगों को उसमें प्रेफर करना चाहिए हमारे को कि हम एक अच्छी अप्रोच के साथ आगे बढ़ें? हाँ, आपको मतलब जैसे एजुकेटेड लोगों को करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में मतलब एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मतलब एजुकेटेड लोग होंगे तो वो अच्छे से कर पाएँगे। अच्छा, देश भर अपना जो कल्चर है इंडिया का, उसमें धर्म की बड़ी प्रधानता है, यानी प्रायोरिटी पे रहता है। धर्म है, पूजा पाठ है, कथा है, यज्ञ है, या एक और कई सारे जो कार्यक्रम होते हैं हमारे धर्म समाज के, उनको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं तो देखता हूँ कि मतलब ये सब कुछ यही है, और हमेशा जब भी सुबह उठता हूँ तो शिव जी के जल चढ़ा के स्कूल जाता हूँ। कई लोग कहते हैं कि भाई धार्मिक पूजा पाठ जो करता है वो आदमी अंधविश्वासी हो जाता है, उसका जो साइंटिफिक सोच है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वो विकसित नहीं हो पाता, लेकिन आप तो इसके अंदर बहुत शानदार कॉम्बिनेशन कर रहे हो। वो तो मतलब उनका देखने का नज़रिया है। जैसे कोई-कोई लोग नास्तिक होते हैं, कोई मतलब भगवान पे विश्वास भी करते हैं। तो अपने-अपने ऊपर होता है कि आप कैसा करना चाहते हैं, और आप ऐसा बन के चाहे ऐसे भी बन जाए तो भी मतलब कर सकते हैं आप। वो कुछ ऐसा नहीं होता कि आप पूजा पाठ पढ़ करोगे तो आप साइंस में नहीं जा पाओगे। यानी कि आप दोनों के बीच दोनों को मानते हैं, भगवान को भी मानते हैं और अपने कर्म को भी प्रधानता रखते हैं। जी। अच्छा, स्टडी का आपने शेड्यूल बता दिया है। अब जैसे मान लो अभी तो बिजनेस वाला पार्ट तो आपका, आप जब 20-25 साल के हो जाओगे तब एंटरप्रेन्योर बनोगे या पापा के बिजनेस को संभालोगे। अभी तो 6 से 12th की यात्रा, फिर ग्रेजुएशन की यात्रा, ये सब करोगे। तो इसमें और क्या क्या करना चाहोगे पढ़ाई के साथ? मैं पढ़ाई के साथ जैसे छोटे-मोटे काम करूँगा। 12th के बाद जैसे मतलब कभी कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो पापा से बोल के वहाँ का अच्छे से नॉलेज लेके सुपरवाइज़र ऐसे छोटा-मोटा काम करूँगा पहले कंपनी में। फिर ऐसे अच्छे से नॉलेज लेके फिर अपनी अलग से कंपनी या फिर ब्रांच वैसे सेट करूँगा। अच्छा, तो आप ये सब चीज़ें बताते हो। छुट्टियों में आप ननिहाल या अपने मौसी के, बुआ के यहाँ भी जाना पसंद करते हो? जी, और हम लोग कभी-कभार घूमने भी जाते हैं। अच्छा, घूमने जाने में आप क्या चीज़ें देखना, सुनना पसंद करते हो? जैसे मुझे तो मतलब जैसे आर्मी के बारे में होता है, मुझे तो वो पसंद है। जैसे जैसलमेर में आर्मी आर्मी के बारे में जो म्यूज़ियम्स हैं, तो मुझे उनके बारे में जानना थोड़ा अच्छा लगता है। गुड, आर्मी से प्यार आपको। अच्छा, और जैसे आपकी उम्र के बच्चे कोई मोबाइल में गेम देख के टाइम पास कर रहा है, कोई घर वालों का कहना नहीं मान रहा, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई टाइम पे खाना नहीं खा रहा, टाइम पे पढ़ने नहीं जा रहा, आपस में लड़ाई झगड़े कर रहा, तो उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे? उन बच्चों को मतलब मैं ऐसा कहना चाहूँगा, अच्छे से रहो। आपके माँ-बाप ने आपको इतनी अच्छी शिक्षा दी है, फिर भी आप ऐसे आपको नहीं करना चाहिए। फिर भी आप ऐसे क्यों कर रहे हो? उनको मतलब अच्छे से बताना चाहूँगा। अच्छा, आपको जैसे मान लो कभी किसी क्लास में या किसी फंक्शन में कोई मोटिवेशनल स्पीकर का अगर हम कोई चांस दें तो आप तैयार हो? जी। किस सब्जेक्ट पर आप लंबे समय तक बोल सकते हैं? मैं लंबे समय तक तो मतलब जैसे एसडीजीज़ के बारे में बोल सकता हूँ। इंडिया की है मतलब इंडिया में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बोल सकता हूँ। वेरी गुड। चलो, आपकी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता को हम सलाम करते हैं। और इसके अलावा आपको जैसे पढ़ा या बिजनेस का शौक़ के साथ में किस तरीके से आपकी हॉबीज़ में क्या-क्या है? मेरी हॉबीज़ में तो मैथमेटिक्स है, मुझे मैथमेटिक्स सबसे अच्छा लगता है। और मतलब मैं ज़्यादा क्रिकेट में और बैडमिंटन में भी खेलने में प्यार करता हूँ, और मैं स्कूल में 5th क्लास में बच्चों को क्रिकेट सिखाता था। अच्छा, वेरी गुड। आपके क्लास में मॉनिटर्स वगैरह की भी व्यवस्था है? हाँ, तो आप क्लास के मॉनिटर बनना पसंद करते हैं? जी। अच्छा, तो फिर क्लास के मॉनिटर बन के बच्चों को कैसे गाइड करते हो? मतलब जैसे मैं इतना ज़्यादा ऐसा नहीं कहूँगा कि ऐसे छोटा-सा काम कर दिया, बार-बार जाके शिकायत कर दी, तो मैं वैसा नहीं बनना चाहूँगा। मैं मतलब ऐसे मतलब क्लास को अच्छे से रिप्रेज़ेंट करना चाहूँगा कि ऐसे टीचर के सामने ऐसा ना लगे टीचर को कि मेरी कितनी गंदी क्लास है ऐसे। तो आप अच्छे से लीड करोगे। जी। अच्छा, स्कूल के जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है या डिबेट कॉम्पिटिशन होते हैं, निबंध लेखन होते हैं, उसमें भी आप पार्टिसिपेट करते हैं? जी, मैं जैसे 6th क्लास में एमयूएन में जाना चाहता हूँ। ओके, तो आपको मंच पे जाना, अपनी बात रखना अच्छा लगता है। जी। चलिए, और कुछ कहना चाहोगे?
आज हमारे जेवीपी मीडिया ग्रुप स्टूडियो में आप आए, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत प्रभावित हुआ मैं कि मतलब हमारे गांव का भी कोई इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा चैनल खोल रखा है उसने। अच्छा, तो इस चैनल को हम और कैसे डेवलप करें? आप मतलब जैसे बड़े-बड़े टेंडर्स ले सकते हो, जैसे मतलब अलग-अलग ऑडिटोरियम्स में जैसे कोई भी काम आता है तो आप वहाँ पे जाके कुछ मतलब उनकी रिकॉर्डिंग और वो सब एडिटिंग वो सब काम कर सकते हो। गुड। तो अब हम आगे से पॉडकास्ट इंटरव्यू में अलग-अलग लोगों के इंटरव्यूज़ लेंगे, तो कुछ सक्सेस लोगों के इंटरव्यूज़ लेना आप पसंद करोगे? जी। किस टाइप के लोगों के? जो कि मतलब ज़्यादा अपने स्वाभिमान नहीं करते, ऐसे लालच नहीं करते और जो अच्छे से रहते हैं, दान लेते हैं और मतलब अपने कल्चर को भूलते नहीं हैं, तो मुझे वो उन लोगों का इंटरव्यू लेना पसंद रहेगा। चलिए, तो ये थे हमारे सुमित चौधरी, जिन्होंने सारी चीज़ों पर बात की। नन्हा सा 6 क्लास का ये प्यारा बालक, बहुत अच्छा लगा बेटा तेरे साथ, है ना? थैंक यू।